हमारे कोचिंग में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है। सभी को एकता बंधुता के बारे में बताया जाता है, संविधान के बारे में बताया जाता है, इसी के साथ साथ साइंस के बारे में, फिजिक्स केमिस्ट्री सभी के बारे में बताया जाता है। हमारी कोचिंग शायद बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हम बहुत लकी हैं कि मैं इस कोचिंग में पढ़ रही हूँ। ये अमसिन गांव का जो ये स्कूल है, ये मुझे आज मैं देख रही हूँ कि अनोखा स्कूल भी है और अगल बगल दीवारों में लिखावट है। मैं सामने देख रही हूँ कि सावित्री बाई फुले जी की यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है। मुझे देखकर अच्छा लग रहा है कि यहाँ जो बच्चे हैं सारे बहुजन समाज के हैं और भैया हैं और वो कह रहे हैं कि वो अपने समाज के बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं ताकि उनके गांव में जिस भी तरह की घटनाएं होती हैं, खास करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया है, गौतम बुद्ध की मूर्ति के साथ में छेड़छाड़ की गई है, तो वो चाहते हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है वो इन सब चीज़ों को समझे और उसके प्रति लड़ाई लड़े कि जो भी उनके साथ में हो रहा है वो गलत हो रहा है। वैसे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, हम वैसे कोशिश करते हैं अगर कुछ बच्चे बोलना चाहते हैं कि कोचिंग में क्या पढ़ते हैं, लेकिन मैं पहली बार यहाँ पर देख रही हूँ कि जिस तरह से संविधान के बारे में संविधान की किताब लिखी है और कई अलग अलग दीवार लेखन भी हैं, तो हम थोड़ी कैमरा घुमा के आपको दिखा सकते हैं। क्या क्या पढ़ते हो मैम? यहाँ पे हमारे कोचिंग में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कानून राज्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था संविधान या महापुरुषों की जीवनी सभी के बारे में बताया जाता है। तो जब लॉकडाउन था और जब सारे विद्यालय बंद थे तब आपका कोचिंग सेंटर चल रहा था? यस मैम। तो आपको उतनी मतलब बोरियत ना महसूस हुई कि जैसे बाकी बच्चे सोच रहे हैं कि हमारी पढ़ाई छूट गई? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। लॉकडाउन में भी हमारे सर पूरे दिन मतलब हम लोगों को पढ़ाते थे और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने से मोटिवेशनल भी करते हैं। पढ़ने के अलावा महापुरुषों की जीवनी भी बताते हैं जिससे हम लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो। और हम लोग बहुत खुशी है कि लॉकडाउन में जितने भी बच्चे मतलब घर पे बैठे थे, हम लोग भी थे, लेकिन ये कोचिंग खुलने की वजह से हम लोग आज यहाँ पे पढ़ रहे हैं और हम लोग को के अंदर बहुत ही अवेयरनेस है। हम लोग दूसरों को भी बताते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत मतलब कम ऐसी जगह है जहाँ के बच्चे ये बोलते हैं कि हमको कानून की जानकारी दी जाती है, हमको बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में बताया जाता है। तो ये मुझे भी यहाँ पर देख करके और इतनी बड़ी संख्या में जब मैं यहाँ पे कोचिंग में लड़कियों को पढ़ते हुए देख रही हूँ, जो गांव की लड़कियाँ हैं, बहुत सारे गांव में हैं तो बच्चियों को लोग पढ़ाते नहीं हैं, कोचिंग तो भेजते नहीं हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा बताओ कि आपके मम्मी पापा क्या करते हैं और वो खुश हैं कि नहीं? मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं। मेरी मम्मी तो इस वक्त घर पे हैं, लेकिन मेरे पापा की डेथ हो गई है, इसलिए मेरी मम्मी मुझे बहुत ही प्रेरणा देती है और मेरे सर ही मेरा बहुत साथ देते हैं। सभी लोग यहाँ पे फीस देते हैं, शुल्क भी देते हैं, निःशुल्क देते हैं, लेकिन सर मेरा फीस नहीं लेते और मुझे बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस सभी बच्चों में फैलाते हैं। मुझे ही नहीं, पूरे बच्चों को सबसे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सभी को बहुत मानते हैं। क्या बनना चाहती हूँ, क्या सपना है तुम्हारा? मेरा ड्रीम है आईएएस। मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। मुझे आईएएस के बारे में पता नहीं था, जब मैं इस कोचिंग में आई मुझे पता चला कि आईएएस होता क्या है। मेरे सर ने बताया कि आईएएस होता क्या है, किस प्रकार से मतलब इसकी क्या क्या पढ़ाई करनी होती है, सभी के बारे में बताया। तो मेरा ड्रीम है आईएएस। मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे पहला एक अपना सिद्धांत था, वो शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और जब तक हम शिक्षित ही नहीं होंगे तब तक हम संघर्ष कर ही नहीं सकते हैं। और आज ये सोसाइटी जो अपना है एससी का है, चाहे कोई भी सोसाइटी हो, अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो जाहिर सी बात है वो संगठित हो ही नहीं सकती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना लेगा अपना, लेकिन उस पर पूर्ण रूप से काम कर ही नहीं सकता है। तो बस अपना सिर्फ यही मोटिव है कि इन बच्चों को आप शिक्षित कर देंगे हम, तो ये अपने आप संगठित हो जाएंगे। फिर कोई भी क्षेत्र होगा, चाहे वो फोर्सेबल हो या फिर लीडरशिप हो, वो वहाँ पे संघर्ष कर लेंगे, खुद ही कर लेंगे। माने आपके मन में कैसा सुविधा है, मतलब स्कूल है या कोचिंग सेंटर है गांव में, मतलब इस तरह के शिक्षा को पनपना बहुत जरूरी है, हर गांव में होना, थोड़ी उसके बारे में बताइए। ये स्टार्ट था जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो हम उस टाइम दिल्ली में थे, हम भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो ख्याल आया कि हम गांव में चलते हैं और अपना घर है, तो लॉकडाउन में सबको घर ही आना था। तो उस टाइम मैं भी खाली था, तो अपने गांव के 2-3 बच्चे हो गए, जैसे सामने काजल हैं, 3-4 बच्चियां हैं, तो हम पढ़ाना स्टार्ट किए। तो हमको ऐसा लगा कि इनमें काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस अभी कम है,
पर्टिकुलर जो हिंदी मीडियम और सीबीएसई पैटर्न में जो एक गैप रहता है, उसको मैंने जो फील किया, तो मुझे ऐसा लगा कि इन जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इनको पढ़ाया जाए। तो उसी बीच में जब ये राजन आए तो हमारे बीच में, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ये लोग फील्ड में रहते हैं, तो ये बोले कि ऐसा भैया है कि हम लोग कोचिंग स्टार्ट कर देते हैं, आप पढ़ाइएगा फिर। तो वहाँ से सारी जर्नी स्टार्ट हुई। लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या तो पहले तो बहुत ज़्यादा थी, फिलहाल तो अभी जैसे कि कुछ लोग घर पे जा चुके हैं, कुछ लोग नहीं आ रहे हैं। मुझे काफ़ी खुशी इस बात को मैं लेकर। देख भी रही हूँ ना जी, कि जी। ज्यादातर आपके कोचिंग सेंटर में लड़कियां जी जी, इसी बात की मुझे काफ़ी खुशी भी है कि जहाँ पे एक जिस समाज में नारी सशक्तिकरण की हम लोग देखते हैं, बातें करते हैं कि नारियाँ पीछे जा रही हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि नारियाँ पीछे जा रही हैं, और आप प्रत्यक्ष रूप से देख क्योंकि भी आप सकती उसको हैं। प्रमोट कर रहे जी, जी, हैं और बिल्कुल। आपके अंदर विश्वास है, तो आपको लगता है कि पीछे नहीं होना भी नहीं चाहिए, होंगी भी नहीं, लेकिन आपके जैसे अगर लोग चाहिए कि गांव-गांव में अगर इस तरह फ्री में कोचिंग है, तो जो लोग नहीं भी पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को, जिनके पास पैसा नहीं है, वो भी यहाँ पे शायद वो बच्चियाँ भी होंगी। जी जी, बिल्कुल। तो पूरे लॉकडाउन से लेकर अभी तक ये कोचिंग सेंटर बंद नहीं कभी हुआ? नहीं बंद हुआ। अगर बंद भी हुआ, हम अपने घर पे पढ़ाने लगे। अभी देखिए, जब ठंडी का टाइम आ गया तो ठंडी में बच्चे नहीं आ पाते थे, तो हमने बड़े बच्चों को हायर किया कि आप लोग हमारे घर पे आइए। तो हमारे पर्सनल हमारे घर पे, हमारे बेडरूम में सारे बच्चियाँ बैठ के पढ़ने लगे, क्योंकि इनके अंदर खुद ही पढ़ने का जब जुनून है, तो हम लोग कैसे रोक सकते हैं इनको। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, और हमें लगता है वो बच्चों के चेहरे में खुशी झलक रही है। और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि जब बच्चे यहाँ पे कोचिंग पढ़े तो कोई मतलब स्कूल में भी पढ़ने जाते हैं? जी जी, स्कूल में जाते हैं। स्कूल में जाते जी, हैं जी। बाकायदा ना? हमने स्कूल में बगल में हमारा आदर्श इंटर कॉलेज है, और उसके जो प्रिंसिपल हैं राहुल सिंह हैं, उनसे हमारी बातें हुई थी, यहाँ से हमने उनको बच्चों को दिया। अराउंड 92 बच्चे यहाँ से हमारे गए हैं, उनके स्कूल में एडमिशन भी लिए, और वो भी उस चीज़ को फील करते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी वो भी सर दे रहे हैं। जिस बच्चे का फीस नहीं हो पाता तो लेते भी नहीं, अपने हिसाब से वो टीच करते हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।